want my money back! जब से वो मेरे घर में मेरे खिलाफ लगाई बुझाई करके गए ना, मुझे पूरा यकीन है उस हलाकू खान के जानशीन पर। भाई देखा, यहाँ पर भी पहुंच गए ना वो सुनगुन लेने। अपनी दोस्त से कह दो सुनगुन नहीं कर रहा था, हमारे फोन का स्पीकर ऑन है। अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर मेरा दिल हर खूबसूरत चीज पे आ जाता है। इस बार किस पे आ गया ये दिल? उसी उम्मीद पर। आपको पाशा साहब के सामने मेरी पोजीशन क्लियर करनी होगी। नेवर। तो फिर नताइज के जिम्मेदार ना आप खुद होंगे, क्योंकि अगर इस हरकत के बाद पाशा साहब ने दोबारा मेरी शादी करने की कोशिश की ना, तो मैं आपकी और उस ना होने वाले दूल्हे की जान ले लूंगी, जान। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा पागल और बेवकूफ़ लड़का होना नहीं चाहिए। बस एक बार तुमसे सही तरह से बात कर लेता तो हो सकता है कि तुम कोई रास्ता ही निकाल देती। अब ये ना कहना कि नालायकी और बुज़दिली की भी हद होती है। तुम्हें पता है कि घर में मेरी कोई नहीं सुनता। एक लौता लड़का होना भी अजाब है। तुमने तो उम्मीद के साथ टीम बना दी। अगर मेरा भी कोई भाई या कज़न होता तो एटलीस्ट मेरी साइड भी भारी होती। चलो मेरी स्टैंड नहीं लेता, लेकिन एटलीस्ट घर से भागने में मेरी मदद करता। अभी भी वक्त है आया, मना कर दो बाबा को प्लीज मेरे खातिर। जाके कर लो बात, वो तो मेरे साथ आया पाशा साहब। नहीं है तुम्हें हिम्मत बात करने की, नहीं बात कर सकते तुम। ये लो भाई, इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आगू जान, मैं बात कर लेती हूँ पाशा से। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और हया के दुपट्टे में। ये हया का दुपट्टा था? हाँ, लेकिन आपने क्यों पहना हुआ है? अरे भाई, अल्लाह बख्शे तुम्हारे दादा जान को ये रंग बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैंने सोचा कि पहन कर देखूं मुझ पर कैसा लग रहा है। मैं उनकी यादों में खोई भी थी, उन्हीं के बारे में सोच रही थी। अपनी शादी का वक्त याद आ रहा था कि अचानक तुम आ गए और बोल बोल कर मुझे सरदर्द दे दिया। तुमको सब कुछ बता दिया है। समीर, चलो आओ अब यहाँ आकर मुझे उठाओ। हाँ जी जी। अल्लाह। हाँ भाई, तो कहाँ है पाशा? तुम लोग कह रहे थे वो यही है। आगू जान वो चले गए हैं। चले गए। तो मैं जाकर उससे बात करती हूँ। आप क्या बात करेंगे उनसे? अरे वही बात करूंगी, तुम कब से अपने दिल में छुपाए बैठे हो। मुझे तो कोई एतराज नहीं, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। आगू जान प्लीज आप कुछ मत कहिएगा, पता नहीं क्या सोचेंगे आगू जान, पाशा साहब। मैं मजाक कर रहा था, आगू जान, नहीं, आगू जान, मैं मेरे बच्चों के साथ ज्यादती नहीं कर सकता वो। समीर, जब इतने अरसे से हमारे बीच में बात चल रही थी, तो आज तो मेरी मेहंदी वाले दिन बताना जरूरी था आगे जान को जाके। मुझे नहीं पता था कि आगो जान बैठी हुई है, मैं समझ रहा था कि तुम हो। हद करते हो तुम, तुम्हें आगू जान और मेरे बीच फर्क नजर नहीं आया? उन्होंने तुम्हारा दुपट्टा लिया हुआ था तो इसलिए मुझे नजर नहीं आया। अच्छा, और दुपट्टे में अगर उम्मीद बैठी होती तो? सही होता। कब से मैं कह रहा हूँ कि उम्मीद को बता देते हैं। हाँ, ताकि वो नीचे जाके सबके सामने हंगामा खड़ा कर दे। यही चाहता हूँ मैं। समीर, ये मैं नहीं चाहती। उसे पता चल गया तो वो शादी नहीं होने देगी है, और फिर पाशा साहब से ये बात खराब हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ आगो जान को बात करने दो। अब किसी को कुछ बताने का फायदा नहीं है।
सब हर्ट होंगे। तुम प्लीज जाके रोको आगू जान को, प्लीज। मैं नहीं रोकूंगा। समीर जाके रोको, तुमसे बात नहीं करूंगी फिर मैं। ये भी हो सकता है कि पापा मान जाएं। तुम्हारी सोच है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उल्टा ना मेरी इमेज खराब हो जाएगी नीचे। तुम्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी इमेज की पड़ी है। अल्लाह जी, अब ये मैंने क्या कर दिया है? बारिश सिंह मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? अब ताल्लुकात क्या खाक ठीक होंगे कि मजीद संगीन हो जाएंगे? खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, थोड़ा सा तो पड़ता है। आखिर एक बार फिर उसके सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। अल्लाह जी, आप एक काम करें, उसकी मेमोरी लॉस कर दें ताकि उसे कुछ याद ही ना रहे। ओह माय गॉड उम्मीद, तुम अपने जरा से फायदे के लिए किसकी मेमोरी लॉस की दुआ मांग रही हो? तुमसे मतलब? सॉरी उम्मीद बाजी, चाय। हाँ गुड्डी, पहले ही सोच सोच कर ना मेरा दिमाग खाली हो गया था और बाकी बचा कुचा दिमाग ये खाना था। मुझे कचरा खाने का कोई शौक नहीं है, बस बता दो आगो जान कहाँ है? आगो जान तो नीचे पाशा साहब को ढूंढ रही है। क्या? बेचारा जब से फेल हुआ है ना, दिमाग से खिसक गया है, अभी तक रिकवर नहीं हो पाया। बेचारा मेरा भाई, ठीक हो जाएगा। उम्मीद बाजी, ये क्या आपने इतना हल्का सा सेट पहन रखा है? कुछ भारी सा पहने ताकि लोगों को पता तो चले कि आपके पास कितना पैसा है। हाँ गुड्डी, वैसे कह तो तुम ठीक रही हो। एक काम करो, मैं जो नए 3 गोल्ड के सेट लेकर आई थी ना, उसमें से सबसे भारी वाला सेट निकाल दो। तब तक मैं चाय पीकर अपना गम गलत करती हूँ। तुम्हें पता है गुड्डी, मजेदार जिंदगी जीने के लिए चाय में चीनी और घटिया लोगों से राब्ता हमेशा कम रखना चाहिए। जी उम्मीद बाजी, फिर मैं ऐसा करती हूँ, 1 कप और चाय का कम चीनी वाला बना के लेकर आती हूँ। वाह, इस बात पे तुम्हारी इस महीने की सैलरी डबल। जाओ ऐश करो। उम्मीद जितने पैसे होते ना मेरे पास, खुले हाथों से खर्च करती। मेरी किस्मत, ना अपनी मर्जी का दामाद मिला, ना ही अपनी मर्जी की शॉपिंग। चाची 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 चाची, क्या है? अभी तो चाय भिजवाई थी गुड्डी के हाथों, तुम क्यों आ गई हो? मुझे चाय नहीं बल्कि इस वक्त चच्ची चाहिए। हिलाल चाचू आपको याद फरमा। तुम्हारे चाचू मुझे तभी याद फरमाते हैं जब उनका मोजा, जूता या पजामा ना मिल रहा हो। याद फरमा रहे हैं। उम्मीद, वो तुम्हारा जो भारी वाला गोल्ड का सेट था, वो मुझे पहनने के लिए दे दो ना। हाँ देखती हूँ। वैसे चाची, ये तो ना कुछ भी नहीं। एक बार मुझे बिजनेस टूर के लिए बाहर जाने थे, उसके बाद जब वापसी में दुबई से जो गोल्ड लेकर आऊंगी ना, उसकी बात ही और होगी। आपको पता है, मेरी दोस्त मिमी है ना, उसकी मॉम सारी शॉपिंग ना दुबई से करती है। उम्मीद, तुम शॉपिंग करने के लिए दुबई जाओगी? तुम्हें पाशा साहब ने इजाजत दे दी? अरे मेरी प्यारी चच्ची, आप भूल रही कि आपकी भतीजी ना इस वक्त करोड़पति है, और फिर हिलाल चाचू किस दिन काम आएंगे? हाँ ये तो है। तुम ना मुझे भी साथ ले जाना, भतीजी चच्ची ना मिलके मजे से शॉपिंग करेंगे। हाँ क्यों नहीं। एक बार मेरा बिजनेस वहां सेट हो जाने थे, उसके बाद जब दूसरे टूर पे आऊंगी ना, फिर आपको जरूर लेके जाऊंगी। चच्ची को इनकार करके भतीजी खुश नहीं रहेगी। हाँ, भतीजी को अपनी चच्ची की मोहब्बत पर पूरा यकीन है। हाय जीनत, उम्मीद से अब ना उम्मीदी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। खुद ही हाथ पांव मारने पड़ेंगे, और सबसे पहले उम्मीद को दुबई के बजाय उसके ससुराल भेजना होगा। मगर ये ससुराल आएगा कहाँ से? हाय, झमेलों से फुर्सत मिले तो बंदा अमीरों की तरह सोचे। देखो तो कितनी प्यारी लग रही है हमारी हया। है ना? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है।
नजर ना लगे। लेकिन हिलाल पाशा, एक बात ना मेरे दिल से नहीं जाती कि उम्मीद का रिजेक्ट किया हुआ लड़का हमारी बच्ची के सर थोपा जा रहा है। अम्मी प्लीज उम्मीद के सामने ऐसी बात मत करिएगा, वो हर्ट हो जाएगी। सुन रही हो कितना प्यार है दोनों में। हाँ तो क्या मैं प्यार नहीं करती उम्मीद से? इतना तो प्यार करती हूँ। ऐसे आसार दिखाई तो नहीं देते वैसे। अरे दिखाई नहीं दे रहा, उसके प्यार में दुबली हुई चली जा रही हूँ। और आपका क्या ख्याल है? उम्मीद को भी पता है कि उसने गलत किया है। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा आइडिया है, हया की जगह ना उम्मीद को बिठा देते। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। क्या हो गया? कोई लतीफा थोड़ी सुनाया है मैंने। अरे भाई अगर मंगनी में लड़की बदली जा सकती है तो शादी में क्यों नहीं? ये लतीफा ही है, और ये बेकार किस्म का लतीफा तुम जाके पाशा साहब को मत सुना देना। वो हंसेंगे तो किसी बात से भी नहीं, मगर तुम्हारे लिए एक साइकियाट्रिस्ट का बंदोबस्त जरूर कर देंगे। जीनत, वलीद एक अच्छा और माकूल लड़का है, और हया भी खुश है। हाँ अम्मी मैं खुश हूँ, और आप मेरी उम्मीद की फिक्र करना छोड़ दें। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरे भी तो अरमान थे ना। मैं हया की शादी में कम से कम 3 तोले का तो सेट पहनना चाहती थी ना। अब देखो उम्मीद ने ये आर्टिफिशियल झुमकियां पहना दी है मुझे। इतनी तो अच्छी लग रही है आप, सूट कर रहे हैं आप। हाँ ठीक है, जानती हूँ दोनों उम्मीद के हिमायती, मैं खुद ही देख लूंगी उम्मीद को। वाह 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 वाह, कहाँ गई आपकी उम्मीद के लिए वो बेलौस मोहब्बत? अरे भाड़ में गई, देखा है कितना भारी जोड़ा पहनकर घूम रही है, और मुझे देखो ये पहना दिया। तुम तैयार हो? आगूजान आगूजान आगूजान, किसे ढूंढ रही हैं? गई जवानी के बीते हुए दिनों को ढूंढ रही हूँ। हैं यहाँ पे? लो भाई, मेरी जवानी ना हुई, तुम्हारे दादा अब्बा की खोई हुई शेरवानी हो गई जिसे यहाँ ढूंढूंगी। आगूजान तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। अरे ढूंढने से याद आया, मैं पाशा को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? आगूजान आप यहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ है? आपने किसी को कुछ बताया तो नहीं ना? ये इश्क और मुश्क की बातें हैं, छुपाए नहीं चुपती, सबको सब खबर है। ये कौन से इश्क की बात हो रही है? वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या। कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। हाय वो मुश्क अंबर में डूबी हुई सर्द शामें, जब तुम्हारे दादा अब्बा मेरा हाथ पकड़कर समंदर के किनारे चहल कदमी के लिए इसरार किया करते थे। मानी मैं तब भी नहीं। थैंक गॉड, आगूजान भूल गई हैं। लेकिन आगूजान, ये शादी से पहले की बात है ना? लाहौल बिला कुव्वत, शादी हो चुकी थी हमारी, बस वो बहुत शर्मो हया का दौर था। उस वक्त हाथ में हाथ थामकर यूं चहल कदमी करने को बड़ा मायूब समझा जाता था। एक तो आगूजान इस गाने का शोर, ऊपर से आपकी ये बातें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समीर तुम बाबा को फोन करो, पूछो किधर है यार। हाँ समीर, जैसे ही पाशा आ जाए तुम मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत जरूरी बात करनी है उससे। आगूजान एक सेकंड बात करनी है। चाची 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 चाची, वो लोग आ गए हैं, लड़के वाले। अरे क्या हो गया? लड़के वाले आए हैं ना, आतिश फिशा तो नहीं फटा? मैं देखता हूँ, तुम जरा। कितनी प्यारी लग रही हो यार तुम। उम्मीद मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? ठीक है ना? ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लड़के वाले आए, लड़का वड़का नहीं आया। हाँ तो मायूं में लड़के आते कहाँ हैं? चाची मैं आपको याद दिलाती चलूं कि वो इस माकूल की ही मायूं है जिसमें वो नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माकूल को किसी ने बताया ही ना हो? उसका नाम माकूल नहीं वलीद है। हैं? वलीद? कल तक तो आप लोग सारे उसे माकूल माकूल कहते, आज आप कह रही कि माकूल नहीं। ये क्या बात हुई? या अल्लाह उम्मीद, जाओ नीचे जाकर देखो, अगर सब मेहमान बैठ गए ना तो पाशा साहब को और अपने चाचू को बोलो कि ऊपर आ जाएं।
अब हया को लेकर नीचे चले। प्यारी बातें लबों पे है आंखें जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल ना पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी तेरे ही लिए है, तुझको सुनाऊं थम गए तुझ पे आके कदम, हो खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिल तेरे हवाले, करके दिल तेरे हवाले। कमाल पाजा, मैं जरा देगों को देख कर आऊं कि और एक तो ये मीमी अभी तक नहीं पहुंची है क्योंकि उनके घड़ियाल भाई ने कहा था कि वो पूरे 9 बजे मरीम को ड्रॉप करेंगे, क्योंकि उससे पहले और उसके बाद उनको मीटिंग में जाना। नखरे तो ऐसे दिखाता है जैसे यूएस का सदर हो। तुम्हारी शक्ल पे क्यों 7 बज रहे हैं? उम्मीद 7 नहीं 12। हाँ यार वही, क्या करूं, मेरी जिंदगी में 7 बजे का वक्त सबसे मनहूस वक्त रहा है। उम्मीद उठ जाओ 7 बज गए स्कूल जाने, उम्मीद उठ जाओ 7 बजे कॉलेज जाने, उम्मीद उठ जाओ 7 बज गए यूनिवर्सिटी से लेट हो जाओगे। उम्मीद बस अब ऐसे मुझे मनहूस की घड़ी नहीं है, ठीक हूँ मैं, लग तो नहीं रही। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें अफसोस हो रहा है कि माकूल भाई खुद क्यों नहीं आए? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ अगर होती भी तो तुम मुझे क्यों बताती? अच्छा ना सॉरी, एक हाथ सॉरी अगर तुम कर लोगी ना पाशा साहब से तो अच्छा हो जाएगा। अब क्या कर दिया मैंने? उम्मीद मैं एडवांस में कह रही हूँ, क्योंकि अब कोई गलती की है ना तुमने तो मैं यहाँ नहीं होंगी तुम्हारे हिस्से की सजा झेलने के लिए। अच्छा ना छोड़ो इन बातों को, फिलहाल तो मैं कुछ और प्लान कर रही हूँ। अब क्या करने लगी हो? हर बात अभी बता दूं तुमने? भाई सास इधर ही घूर रही है, जरा मुस्कुरा भी लो, शादी है तुम्हारी। दुल्हन की तरह रिएक्ट करो। अच्छा रुको, मैं जरा बाहर देख के आती हूँ। हाँ अरे आप वही ना जो शो में 2 करोड़ जीती हैं? हाँ मैं वही। कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है किसी फेरी टेल में चली गई हूँ, जलपरी बन गई हूँ। अच्छा, वाह बहुत मजा आ रहा होगा ना? हाँ बहुत मजा आ रहा है। ओके, ये वही शो में 2 करोड़ जीती हैं।
पूरे 2 घंटे बाद मैं तुम्हें पिक करूंगा, लेट मत होना, ठीक है? बस अब इससे आगे खुद जाओ, मैं यहाँ से 1 इंच आगे नहीं आ रहा। भाई आप भी ना। सब मेरे सामने अंदर जाओ, मैंने पहचाना है। गो। अरे बरखुदार, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं बस ये मरियम को छोड़ने आया था। वालेकुम सलाम, लेकिन अंदर आओ, चाय शाय पियो, गपशप करेंगे। मिमी की बच्ची, हाँ लेट क्यों गई हो? यार बस वो भाई की वजह से। अब तुम्हारा इस्तेमाल फूलों से नहीं बल्कि उपकरण से होगा। नहीं 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 प्लीज ये नहीं करना उम्मीद। तो मैं बताती हूँ, लेट क्यों हुई हो तुम? लेट क्यों हुई हो? नहीं अंकल, मेरी 10:30 बजे एक मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं चलता हूँ। बेटा अभी बहुत वक्त है, आओ अंदर आओ। शाबाश। अंकल मगर देखो, इस घर में मेहमानों के साथ अगर मगर की इजाजत नहीं होती, ठीक है? आओ शाबाश, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यू गो, मैं भी आता हूँ काम करके। ओके, गो गो गो। लेट क्यों हुई हो तुम? लेट क्यों हुई हो? रुको रुको, रुक जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। सत्य लगवा लो वरना मैं जबरदस्ती करूंगी, मैं जबरदस्ती करूंगी। यही घर है, यही घर है, आ जाए। उम्मीद, ये क्या किया तुमने? मैं साफ कर देती हूँ। और खराब कर दिया तुमने। उपटन हाँ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। खुद ही बीच में आ गए थे, मैं तो बस उपटन लेके ऐसे जा रही थी। जी मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मेरी गलती है। उम्मीद सॉरी बोलो। सॉरी भाई। मिमी चलो। अरे नहीं नहीं फरजाद साहब, अच्छा नहीं लगता। उम्मीद वो वॉशरूम लेके जाओ, इनका मुंह हाथ धुलवाओ। नो थैंक्स, मैं मैनेज कर लूंगा। भाई प्लीज धो लेना मुंह। ठीक कह रही है, बुरा लग रहा है इस तरह। आ जाइए ना फरजाद साहब प्लीज। वॉशरूम इस तरफ है, मैं ले चलती हूँ। %100 इसने जानबूझकर किया। डांट तो जो पड़ी सो पड़ी, मगर उस जल्लाद बिन जल्लाद की हालत देखकर ना मजा आ गया। बहुत अच्छा हुआ उसके साथ। जहां जाता हूँ मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देती है, उसे अंदर आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, रस्सी जल गई मगर भरम नहीं गई। पता नहीं क्या चीज है ये, अल्लाह ही जानता है किस तरह 2 करोड़ रुपया जीत गई है। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल ना पाऊं, लफ्जों में लिपटी हुई कहानी मेरी।
मिमी, मुझे लग रहा है तुम्हारा भाई ना पाशा साहब को मेरी चुगलियां लगा रहा है। उम्मीद वो तुम्हारी शिकायतें लगा रहा है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। देखा मिमी, मैंने कहा था ना वो मेरी चुगलियां लगा रहे हैं। तो उम्मीद उनके साथ हुआ भी तो इतना बुरा है ना। क्या बुरा हुआ है, जानबूझकर थोड़ी किया है, हो जाती है गलती, अब होने को कौन टाल सकता है। भी हुआ नहीं, मगर इम्कान पूरे हैं। अब तो बाबा he's not gonna listen to anything you have to say. तुम तो अपनी बकवास बंद करो, पहले मेरा दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या कान भर रहा होगा पाशा साहब के। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक तो तब होगा जब तुम्हारा भाई पाशा साहब को मेरी चुगलियां लगाना बंद करेगा। लो जी, फुर्सत मिल गई इसको मेरी चुगलियों से। मिमी बाहर आ जाओ, मैं वेट करूँ। चलो मैं तुम्हें कॉल करूंगी और तुम उठा लेना, ठीक है? ओके बाय बाय बाय। मजाल है कि उम्मीद के इस घर में होते हुए कोई काम भी खैरियत से हो जाए। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे ससुराल वाले जल्दी चले गए। एक कप चाय मिलेगी? अपनी चाय पानी का खुद ही इंतजाम कर लो। कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ चाय। आई लव यू। जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। खबरदार, मायूं बैठी दुल्हन हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे रेसिपी बता दो, मैं खुद ही बना लूंगी। अरे बहुत ही आसान है भतीजी। अरे ये लो केटल बेटा, इसे धोना पड़ेगा क्योंकि गंदी है, और इसमें चाय बना लो। ये लो। अब क्या ये भी धोनी पड़ेगी? हाँ, सब धोना पड़ेगा। हाय चाय, तुम अपनी मोहब्बत में क्या क्या जुल्म करवा रही हो? तुम बर्तन भी नहीं धो सकती, क्या करूँ? चली जाऊंगी मैं। तुम एक काम करो, शादी से इनकार करो। वाह, और कोई उल्टी पट्टी पढ़ानी रह गई हो तो वो भी पढ़ा दो। अरे जब शादी से इनकार करने का मौका था तब तो इनकार किया नहीं, उल्टा मेरी हया को भसा दिया। चची, बाबा आपकी याद फरमा रहे हैं। आ रही हूँ। मुझे भी बुला रहे हैं क्या? नहीं, तुमसे तो मिले बगैर ही सजा देंगे। उससे मिले बगैर ही सजा दे देंगे? पता नहीं कौन सी सजा देंगे, ये तो जुल्म नहीं है? हाँ, मगर बाबा को कोई नहीं समझा सकता। फिलहाल तुम अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कुछ ना उस मुगल शहजादी की बिला वजह दखल अंदाजी की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उस कॉफी लवर को बिला वजह चाय के लिए रुकने की? एक बार मिल जाए मुझे। पत्ते कहाँ है? चाय भी खुद बनानी पड़ेगी अब। नहीं हो रही, मैं इसी में बनाऊंगी। हटो, बनाती हूँ मैं, छोड़ दो। थैंक यू, जल्दी से बना दो। जल्दी। अरीना, मैंने फरजाद की पसंद के तमाम कलर्स के कपड़े डिजाइन उन्हें दे दिए, तुम जाके सीमा से पिक कर लेना। और एक बहुत अच्छा डिनर भी प्लान कर रही हूँ। राइट। माँ प्लीज मेरी शादी की प्लानिंग करना बंद कर दें। मैंने जब शादी करनी होगी मैं आपको बता दूंगा। आपकी की प्लानिंग भुगत के आ रहा हूँ। आ गए तुम लोग। हाँ, ये क्या हुआ है? दिमाग खराब हो गया मेरा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हुलिये की बात कर रही हूँ। कहीं गिर गए थे? नहीं, गिरा नहीं था, गिराया गया था जानबूझकर। चोट तो नहीं लगी? किसने गिराया जानबूझकर? या आप इससे पूछें, बताओ। मिमी बोल नहीं रही अब, बताओ। मिमी, उम्मीद में। जी, उसके अलावा घर आए मेहमान को इतना प्रोटोकॉल और कौन दे सकता है? She's such a crazy girl. मिमी, लिसन टू मी, तुम दोबारा उस लड़की से नहीं मिल रही, अंडरस्टूड? भाई ऐसा नहीं हो सकता, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। भाई ये कौन सी फ्रेंडशिप है? जब से वो लड़की हमारी जिंदगी में आई है सिर्फ तबाहियां लेकर आई है।
आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इस हुलिये में जाता। तो भाई आपकी भी तो गलती थी ना, आप भी तो अचानक। मेरी गलती है? तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया उस लड़की ने। और तुम मेरी बहन हो के उसकी साइड क्यों ले रही हो? थैंक गॉड उम्मीद से शादी नहीं हो रही है। रीना ही बेस्ट है इसके लिए। नहीं माँ, मुझे तो अभी भी उम्मीद ही सही लगती है। इतनी अच्छी लड़की है वो। यू सिली गर्ल, इतनी ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसी के साथ भी अच्छी नहीं है। माँ आप इस बारे में सोचें कि उम्मीद को कितनी डांट पड़ी होगी। पढ़नी चाहिए उसे डांट। गुड फॉर हर। भाई आपकी वजह से ही हुआ है, आपने उसकी इतनी शिकायतें लगा दी हैं। भाई से इस तरह बात करते? जाओ जाके कपड़े चेंज करो। माय गुडनेस, तब उम्मीद की वजह से इस घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। जो बात सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। थैंक यू दुल्हन जी चाय के लिए। अब मैं रुखसत होने वाली हूँ, चाय बनाना सीख लो अब तो। चाय तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन बर्तन नहीं धो सकती। बर्तन धोना बहुत मुश्किल काम है। वैसे मैं सोच रही थी कि लड़के अगर आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाने के बजाय बर्तन धोने का वादा करें ना, तो लड़कियां ज्यादा इंप्रेस हो जाएगी। तो उम्मीद तुम्हारा क्या होगा? होना क्या है, गुड्डी को बुला लूंगी। और सब बिल्कुल ठीक कहते हैं, तुम्हारे सारे पैसे ना नौकरी पे उड़ जाएंगे। अरे पागल, पैसे उड़ेंगे नहीं बल्कि डबल होंगे। पैसा पैसे को खींचता है। जरा टेंशन अंदर क्या बात चल रही है? बहुत गुस्से में पाशा साहब। फिलहाल तो मैं अपनी चाय को और उस नवाबजादे की हालत को सोचकर एंजॉय कर रही हूँ। इससे क्या हालत हो गई थी फिरजाद की, ओपन में नहा के किया था। वैसे मजा ही आ गया था। लेकिन उम्मीद, अभी पाशा साहब बहुत गुस्से में हैं। अगले 1-2 हफ्ते तुम्हें मजा ना महंगा पड़ने वाला है, और मैं नहीं होंगी यहाँ पे तुम्हारा साथ देने के लिए। तो मैं कौन सा होंगी? क्या मतलब? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में उम्मीद? आ गया। क्या? गैबी इमदाद। क्या इरादे हैं तुम्हारे? तुम्हें क्यों बताऊं? चाचू को बताओ। मीमी जी। माँ ये सामान किसका है? इस टाइम कौन आ गया? आई डोंट नो, कहीं उम्मीद फिर से तो नहीं आ गई। हाँ हो भी सकता है, क्योंकि फरजाद भाई ने जितनी पाशा साहब को उसकी शिकायतें कर दी थी ना, निकाल ही दिया होगा उसको घर से।